नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश आज एक बार फिर से आप सभी लोग का आपके अपने चैनल SKR गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर के आया हूं रिजल्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये चीज़ें दोस्तों। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो लोग रिजल्ट कैलकुलेट करते तो हैं बट कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से उनका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं हो पाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एग्जैक्टली कैसे सही सही आपको रिजल्ट कैलकुलेट करना है वो मैं बताने वाला हूं दोस्तों। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और अभी तक आपने अगर रिजल्ट कैलकुलेट अच्छे से नहीं किया एक्सेल में दोस्तों, ये ट्रिक सीख लीजिए, बहुत आपको काम आने वाली है। क्योंकि इस ट्रिक के माध्यम से ही आप सिर्फ रिजल्ट ही नहीं दोस्तों, बहुत सारे लॉजिकल फंक्शंस को आप बड़े आराम से कर पाओगे दोस्तों। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को 2-3 चीज़ें बताने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। बस आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें और देखें कैसे मैं कैलकुलेट करता हूं। दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पे एक चार्ट बनाया जिसमें हमने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लिए और यहाँ पे बच्चों का नाम भी लिया, हमने स्टूडेंट के नंबर नेम भी ले लिए और हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है उसका टोटल ऑब्टेन मार्क, परसेंटेज एंड रिजल्ट। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले बिना देर के कैलकुलेट करते हैं टोटल ऑब्टेन मार्क्स। तो ये तो आपको बहुत पहले से ही पता है कि यहाँ पे सम का फार्मूला लगाएंगे हम लोग। दोस्तों यहाँ पे मैंने कर दिया एक शॉर्टकट की लगाया, ऑल्ट के साथ इक्वल टू दबाया और मैंने यहाँ पे ऑटो सम का फार्मूला अप्लाई कर दिया और मैंने कर दिया एंटर। रिजल्ट हमारा हमारे सामने दोस्तों यहाँ पे आ चुका है। यानी रिजल्ट का मतलब कि हमारे टोटल ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं वो हमें मिल गया। अब रिजल्ट का मतलब ये नहीं दोस्तों कि हमारे रिजल्ट अभी यहाँ पे आ गया, पास फेल आ गया, नहीं नहीं नहीं। अभी हम लोग यहाँ बस निकाल रहे हैं कि कितना नंबर हमें मिला है। तो उसके बाद दोस्तों देखिए बगल में यहाँ पे एक एरो आपका प्लस का साइन बनेगा, बस आपको उस पर क्लिक करना है और उसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देना। जैसे नीचे ड्रैग करेंगे छोड़ेंगे वैसे ही सबका सारे फॉर्मूले अप्लाई हो गए। आपका सारा जो कैलकुलेट आपका हो चुका है टोटल ऑब्टेन मार्क्स सारे स्टूडेंट का दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं परसेंटेज की बात करते हैं। तो परसेंटेज का फार्मूला तो मेरे दोस्तों आपको बहुत अच्छे से आता ही होगा। तो मैं आपको परसेंटेज फार्मूला क्या बताऊं, मैं आपको थोड़ी ट्रिक बता देता हूं कि परसेंटेज निकालने के लिए एक और ट्रिक हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों करना क्या है, बस हमें यहाँ पे करना इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे करना इक्वल्स टू और ऑब्टेन मार्क को हमें डिवाइड कर देना है कितने से। तो हमारे पास कितना सब्जेक्ट है दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट, यानी कि 500 से डिवाइड कर देना है। यानी टोटल मार्क्स हमने जो कि ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड कर दिया और कर दिया यहाँ पे छू मंतर एंटर। और जैसे हमने यहाँ पे एंटर किया दोस्तों, हमारे सामने यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट होकर के आ चुका है दोस्तों। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें बस सिंपल सी बात करनी है दोस्तों। क्या करना है, वापस फिल हैंडल पे क्लिक करना है और इसको पकड़ के हमें ड्रैग कर देना है नीचे की तरफ। और जैसे हमने नीचे क्लिक किया और देखो दोस्तों एक और जादू हुआ और यहाँ पे सारे परसेंटेज हमारे सामने ऑटोमेटिकली विद इन फ्यू सेकंड्स हमें मिल चुके हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे रिजल्ट की। अब रिजल्ट की बात करेंगे तो मुझे तो डर लग रहा है भैया, क्योंकि बच्चे आप तो बोलने वाले हो कि सर रिजल्ट क्या निकालेंगे, सर मैं तो बता रहा हूँ रिजल्ट, बता रहे हो रिजल्ट, सर इसके 52% है ये भी पास है, 59% है ये भी पास है, 74% है ये भी पास है। यानी कि सारे के सारे सर पास ही हैं, कोई फेल वेल नहीं है। तो भैया 52% मत देख के मत समझो दोस्त कि यहाँ पे हो जाएगा पास या फेल। अब यहीं पे तो असली लॉजिक है, असली ट्रिक्स है दोस्तों, जिसको बताने के लिए मैं इतनी देर से आप लोगों से बातें कर रहा हूँ दोस्तों। अभी मैं लेके चलता हूँ आपको वीडियो के अगले हिस्से में और बताता हूँ कैसे करेंगे कैलकुलेट। उसके पहले दोस्तों रिजल्ट कैलकुलेट करने के पहले मैं आपको बताने चाहूँगा 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस, जो फंक्शंस हमारे बहुत ज़रूरी है समझने। उसको समझ लेंगे तो रिजल्ट शायद हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हम गलतियां कहाँ पे करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आप देखिए यहाँ पे मैंने एक चार्ट और बना रखा है जो आपका है 2 फंक्शंस, एक आपका है एंड, इसको लॉजिकल फंक्शन कहते हैं दोस्त। ये दोनों लॉजिकल फंक्शंस आपके हैं, एक है एंड आपका और एक है और फंक्शन आपका है। अब दोस्तों ये दोनों फंक्शन जानने भी बहुत ज़रूरी हैं कि इसका क्या यूज होता है दोस्तों। तो हम लोग दोस्तों यहाँ इसको अप्लाई करके देखेंगे। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अप्लाई कर रखा था, तो एक बार मैं इसको फिर से मिटा करके और दोबारा आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें समझना है एंड फंक्शन। तो एंड फंक्शन होता है क्या चीज़ और कैसे कैलकुलेट होगा। दोस्तों एंड फंक्शन का मतलब होता है और, यानी कि आप बोलोगे सर और, ये तो हम जानते हैं कि एंड का मतलब और होता है, इसमें खास बात क्या है। तो खास बात दोस्तों ये है कि एंड का मतलब तो होता है, ज़रूर होता है और, मगर इसका और का बड़ा मीनिंग होता है दोस्तों। यानी ये बोलता है कि अगर और लग गया बीच में तो दोनों लोगों को बोलेगा भाई दोनों चीज़ ज़रूरी है। अगर 2 लोगों के बीच में अगर और लग गया, यानी कि मैंने कहा कि भाई पानी भी ले आना और बिस्किट भी ले आना, और कर दिया तो पानी और बिस्कुट दोनों ज़रूरी है दोस्तों, समझ लो। प्यास तो मुझे भी लग रही है, मंगाते हैं अभी। उसके बाद अगर मैंने कहा और की बात करें, यानी कि और का मतलब होता है या, मैंने कहा या तो पानी ले आओ और या तो बिस्कुट ले आओ।
यानी कि दोनों चीज़ें तो दोस्तों शायद ही आए, और दोनों चीज़ें आ गई तो सोने पे सुहागा, और अगर एक भी आ गए तो भी चलेगा, क्योंकि हमने तो कोई एक ही मांगा था उनसे, दोनों दे दिया तो बल्ले बल्ले, नहीं दिया तो कोई बात नहीं भाई, चलो चल गया भाई, है ना। तो देखिए अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे एंड और फंक्शन को। तो एंड फंक्शन कैलकुलेट करना है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे इक्वल्स टू, और यहाँ पे लगाएंगे एंड फंक्शन, यहाँ पे एंड फंक्शन लगाएंगे, टैब बटन दबाएंगे, फंक्शन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंडीशन 1 पे क्लिक करेंगे, यहाँ लगाएंगे कॉमा, और कंडीशन 2 पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे कंडीशन 1 और कंडीशन 2 पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, यानी यहाँ लगाएंगे इक्वल्स टू और एंड फंक्शन कंडीशन 1 और कॉमा कंडीशन 2, दोनों हमने कर दिया, और हमने कर दिया ब्रैकेट क्लोज और कर दिया एंटर। देखिए दोस्तों यहाँ पे आ चुका है ट्रू। अभी ट्रू क्या है समझते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको यहाँ पे वापस जा करके फिल हैंडल पे क्लिक करके इसको करते हैं ड्रैग, और जैसे हमने ड्रैग किया दोस्तों देखिए यहाँ पे रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। यानी क्या रिजल्ट आया भाई, तो उसने बोला कि कंडीशन 1 यानी कंडीशन 1 ट्रू और ट्रू, यानी जब दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। यानी कि वो कह रहा है कि भैया देखो, और तब हम तभी मानेंगे जब दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होगी, यानी कि पानी भी लेके आओ और बिस्किट भी लेके आओ, तब तो भैया कंडीशन ट्रू है। अदरवाइज अगर एक लेके आए तो हम तो नाराज होने वाले हैं भैया। आजकल आप लोग जानते हैं दोस्तों, गांव में लोग बड़े जल्दी नाराज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पे भैया वो कहता है कि भाई एंड कहता है कि देखो भैया हमें अगर दोनों चीज़ नहीं मिलेगा तो हम तो हो जाएंगे नाराज। तो भैया नाराज देखिए कैसे हो रहा है यहाँ पे, इसको भैया क्या मिला, यहाँ पे पानी मिला और बिस्किट नहीं मिला, पानी मिल गया तो भी नाराज हो गया। इसको बिस्किट मिल गया, पानी मिला तो भी नाराज हो गया, और कुछ भी मिला तो नाराज तो ऑलरेडी है, मुंह तो फुला कर बैठा ही है भैया। वापस हम लोग ऊपर आते हैं, ऊपर देखिए यहाँ पे 4 बिस्कुट जब दोनों मिला दोनों खुश हो गया लड़का, है ना भाई। यानी सिंपल सी बात कहे तो दोनों कंडीशन, यानी कि एंड फंक्शन में दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी होता है। यानी कि दो कंडीशन हो, 3 कंडीशन हो, 4 कंडीशन हो, 10 कंडीशन हो, 100 कंडीशन हो, जब सारी की सारी कंडीशन ट्रू होगी तभी रिजल्ट आपका ट्रू होगा। अगर एक भी कंडीशन अगर फॉल्स है तो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। ये हो गई बात एंड की। अब आते हैं और पे, और कहता है कि भैया कुछ भी दे दो सब चलेगा यार, हम तो गांव के लोग हैं, पानी पी लेंगे, मिठाई भी खा लेंगे, नहीं भी खाएंगे तो भी चलेगा भैया, मगर नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा भाई, ये तो गड़बड़ बोल दिया भाई। तो वापस आज समझते हैं हम लोग। मैंने कहा कंडीशन 1 कंडीशन 2, यानी कंडीशन 1 की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहता है कंडीशन अगर ट्रू हो, अगर कंडीशन 1 अगर ट्रू हो और कंडीशन 2 भी ट्रू हो तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कैसे दोस्तों देखते हैं हम लोग। यहाँ पे इक्वल टू लिखा और हमने कर दिया और फंक्शन, और हमने ब्रैकेट ओपन किया, लॉजिक 1 में इसको कर दिया, हमने लगाया कॉमा, लॉजिक 2 में इसको दे दिया, और हमने कर दिया ब्रैकेट क्लोज और कर दिया एंटर। जैसे एंटर किया यहाँ पे देखिए रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके हमने फिल हैंडल से इसको वापस ड्रैग कर दिया दोस्तों, और देखिए हमारे सामने रिजल्ट आ चुका है। यानी कि ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, और ये हो गया फॉल्स। जब उसको कुछ नहीं मिला तो बेचारा रोने लगा, भैया हम तो चाहा बिस्कुट मांगे तो कुछ भी नहीं दिया आप तो ये रोने लग गया। मगर वहाँ उसको अगर कोई एक भी चीज़ मिल गई तो बंदा खुश हो गया। देखा आपने। यानी सिंपल सी बात कहें तो दोनों और में अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो भाई सोने पे सुहागा, तो बल्ले बल्ले होगी उसकी। और अगर नहीं है, अगर एक भी कंडीशन अगर फॉल्स है तो भी उसको चलेगा। अगर दोनों फॉल्स है तब जाकर रिजल्ट आपका फॉल्स होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लगाने वाले हैं जो फंक्शन, उसे हम लोग कहेंगे एंड फंक्शन, क्योंकि एंड से रिजल्ट कैलकुलेट होगा। क्योंकि अगर वो मान लीजिए दोस्तों अगर उसके यहाँ पे 5 विषय हैं, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, अगर 5 सब्जेक्ट उसके हैं तो पाँचों में उस बंदे का पास होना ज़रूरी है। इट डजंट मीन कि उसके कितने परसेंट आए हैं, ये हमें कभी ध्यान नहीं देना है कि उसका कितना परसेंट आया है। उसका 80% आ जाए सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो किसी एक सब्जेक्ट में फेल है तो भैया फेल है ना, बोलो ना, फेल है कि नहीं है, बिल्कुल फेल है। यानी कि वो किसी भी अगर एक सब्जेक्ट में अगर फेल हो गया तो रिजल्ट वुड बी फेल, यानी कि वो फेल है। अगर वो क्या है, अगर किसी एक में भी, अगर सब में पास है तो पास, अगर किसी एक फेल है तो फेल, ये तो होना चाहिए। तो यही लगा करके लॉजिक हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं रिजल्ट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हमने यहाँ पे क्या इक्वल्स टू, और यहाँ पर हमने एक फंक्शन यूज़ किया, इफ़ कंडीशन के लिए हमने यूज़ किया, कंडीशन यूज़ किया। अब ये पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, इफ़ पूछ रहा है क्या भाई, लॉजिकल टेस्ट। तो यहाँ पे दे देंगे हम लोग एक फंक्शन जिसका नाम है एंड, हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। ये पूछ रहा है लॉजिक 1, सर लॉजिक 1 बताओ क्या है। तो लॉजिक, लो भैया लॉजिक 1, लॉजिक हमने कर दिया जी हिंदी। हिंदी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 34, क्योंकि एक कंडीशन तो होती है ना भाई कि 35 से कम नंबर हैं तो आप फेल हैं, यानी कि आपका 35 से ज़्यादा नंबर किसी भी सब्जेक्ट में होना ज़रूरी है। उसके बाद हमने कर दिया कॉमा, दूसरी कंडीशन हमने कर दिया ग्रेटर देन 34, हमने कॉमा कर दिया। तीसरी कंडीशन ग्रेटर देन 34, हमने चौथी कंडीशन हमने कर दिया चौथी कंडीशन
हमने यहाँ पे डी ओके दिस ग्रेटर देन 34, हमने कॉमा कर दिया यहाँ पे, और हमने कंडीशन ले ली साइंस और ग्रेटर देन 34, और उसके बाद हमने फिर मैंने कॉमा कर दिया, और हमने यहाँ पे लिया सोशल साइंस ग्रेटर देन 34 हमने यहाँ पे लिया, और हमने कर दिया ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे कर दिया कॉमा, और यहाँ पे अब देखिए ये तो हमारी लॉजिकल टेस्ट हो गया हमारा। यहाँ पे लॉजिक टेस्ट करेगा वो कि यहाँ पे क्या है, यानी कि यहाँ पे ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू होगा यानी कि सारी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो रिजल्ट यहाँ पे आपका आ जाएगा पास, यानी वो दे देगा पास। और यहाँ पे अगर कंडीशन अगर फेल हो गई दोस्तों तो कॉमा लगा के हम लोग यहाँ लिखेंगे फेल, हमने यहाँ लिख दिया फेल। अगर एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो वहाँ पे रिजल्ट दे देगा वो फेल। और उसके बाद हमने कर दिया, हम ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, और उसके बाद कर दिया हमने एंटर। ओप्स, ये तो फेल हो गया भाई, अरे ऐसा क्या हो गया भाई, फेल क्यों कर दिया इसको। तो वापस देखते तो हम इसका देखते हैं किसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश में तो इसको तो सिर्फ 30 मार्क्स मिले हैं, इसलिए क्या हो रहा है ये फेल हो गया है। तो हमें क्या करना है भाई, अब देखा हमने यहाँ पे, अगर यहाँ पर हम लोग टेस्ट करते हैं कि हमारा फार्मूला सही है गलत, तो इसको हम 35 से ज़्यादा कर देते हैं। लाओ मैंने इसको 50 कर दिए। अब देखते हैं दोस्तों रिजल्ट क्या आता है। ओ पास हो गया है, तो वाह वेरी गुड। अब दोस्तों क्या करेंगे, बस यहाँ पे आपको क्लिक करना है और वापस से फिल हैंडल, बड़ा मेरा फेवरेट है फिल हैंडल, बड़ा मज़ा आता है इसको यूज़ करने में, आपको भी आता होगा दोस्तों। बस आपको क्लिक करना है इस पर और जा करके इसको नीचे ड्रैग कर दिया। जैसे आपने ड्रैग किया सबका रिजल्ट आ गया पास 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 पास। देखा दोस्तों आपने कितना जादुई फार्मूला है। अब दोस्तों मैं कुछ लॉजिकल टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये फार्मूला हमारा सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसे तो कोई भी बना देगा भाई, लाओ चेक तो कर ले भैया। हमने कर यहाँ पे उसका विशाल का कितना है 45 मार्क्स है, हमने कर दिया विशाल बाबू तुमको 30 नंबर मिले थे, गलती से 45 चढ़ गया। अब कर दिया एंटर, और जैसे हमने एंटर किया ये तो फेल हो गया भैया, फेल हो गया ना। देखा आपने, यानी किसी एक में भी अगर किसी एक सब्जेक्ट में अगर बंदा फेल है तो रिजल्ट क्या होगा फेल। यहाँ पर हमने कर दिया 25, देखिए फेल हो गया। और जैसे हमने यहाँ पे मार्क्स बढ़ाया उसके, जैसे मार्क्स हमने बढ़ाया यहाँ पे कर दिया 35, हमने कर दिया एंटर, पास हो गया। हमने यहाँ पर भी कर दिया 35 और हमने एंटर कर दिया, पास हो गया। देखा दोस्तों आपने, तो सही तरीके से रिजल्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपका ये होता है दोस्तों, जिसमें एंड आपका यूज़ होता है, एंड आपका लॉजिकल टेस्ट करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलता हूँ आप लोगों से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।